खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, ये तो एक ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। मुल्क भर को अंधेरों में धकेल कर अंदर क्या क्या वारदातें डाली गईं, किसी को कुछ इल्म नहीं। लेकिन अवाम ये जानना चाहते हैं कि क्यों और कैसे ख्वाजा आसिफ ने टीवी पर आकर पहले ही कौम को खबरदार किया कि मुल्क में पावर ब्रेक डाउन होने वाला है। 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल मुल्क अंधेरों में डूबा रहा, जबकि हमारे हुक्मरान अपनी डर्टी पॉलिटिक्स में मसरूफ रहे। सियासी और मुआशी मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये महज एक ट्रेलर था, आने वाले दिनों में एक खौफनाक पिक्चर दिखाई जाएगी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में घंटों नहीं बल्कि दिनों तक पूरे मुल्क को अंधेरों में रखा जाएगा, ताकि करप्ट अनासिर को अपनी कार्रवाई करने में कोई रुकावट पेश न आए और अवाम को अंधेरों में रखकर मन चाहे फैसले किए जाए। मुआजिज दोस्तों, कल जिस तरह पूरे मुल्क में बिजली बंद की गई, ये कोई पहला मौका नहीं था, बल्कि इससे कबल भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने पूरा दिन मुल्क को अंधेरों में रखा। ये आज तक मालूम न हो सका कि बिजली बंद करके ये लोग कौन सी कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये जरूर मालूम हो सका है कि मुल्क भर में बिजली बंद करने की आदत उन्हीं दिनों की जाती है जब हुकूमत के जाने का वक्त करीब आता है। इसकी कई मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट से लेकर मुल्क का हर सेक्टर बंद होने वाला है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऐसी सूरत हाल में कोई ताकतवर मुल्क आकर यहाँ डेरे डालेगा, क्योंकि अमेरिका ने भी बयान जारी किया है कि हमें पाकिस्तान में पावर ब्रेक डाउन का इल्म है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका का पाकिस्तान में पावर ब्रेक डाउन से क्या वास्ता है? क्यों अमेरिका पाकिस्तान में पावर ब्रेक डाउन पर नजर रख रहा है? आने वाले दिनों में रजीम चेंज के किरदार अमेरिका से मिलकर क्या फैसले करने वाले हैं? इतने बड़े पैमाने पर पावर ब्रेक डाउन की क्या वजह है? माजी में पावर ब्रेक डाउन के जरिए क्या कुछ किया जाता रहा है और मुस्तकबिल में कितनी खौफनाक सूरत हाल पेश आ सकती है? प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने बाकायदा तहकीक के बाद कुछ हकायक रखने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर पावर ब्रेक डाउन करके हुकूमत पर्दे के पीछे क्या करती रही। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, बिजली बंद करना तो एक ट्रेलर था, जबकि पूरी पिक्चर इससे 1000 गुना खौफनाक है। अब तो सिर्फ बिजली बंद की गई थी, लेकिन मुस्तकबिल में तमाम तर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, जहाज रुक जाएंगे, इंटरनेट काम नहीं करेगा, मोबाइल सिग्नल्स नहीं आएंगे, खुराक की किल्लत पैदा होगी, अलगर्ज के पूरे का पूरा मुल्क रुक जाएगा। गोया ये मुल्क नहीं, कोई बंजर जमीन है जिसे दोबारा आबाद होना है। दोस्तों, ये दावे हवा में नहीं किए जा रहे, बल्कि मौजूदा हुकूमत की नाकाम तरीन पॉलिसियों और गलत हिकमत अमली के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का खुलासा है। मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ 4 अरब का ज़र मुबादला बाकी बचा है, जो एनर्जी बहरान के खसारे को सिर्फ 2 दिनों तक ही कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद मुल्क भर में अंधेरों का राज होगा। हुकूमत जमीरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ अमल है, जबकि एनर्जी सेक्टर इंतहाई नाकाम किरदारों के हाथ में दे दिया गया है। IMF कर्जा नहीं दे रहा, बल्कि कोई भी मुल्क दिवालिया होने वाले मुल्क को कर्जा नहीं देता। ऐसे में मुल्क का पूरा निजाम रोकने के अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहता। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर में बिजली मुअत्तल करने का ये कोई पहला मौका नहीं था, बल्कि इसकी एक बड़ी तारीख मौजूद है, जो कि सिर्फ नाकाम और करप्ट अनासिर की हुकूमतों के दौरान हुआ है। इससे कबल फरवरी 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नेशनल ग्रिड स्टेशन इस्लामाबाद में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तकरीबन पूरे मुल्क में बिजली मुअत्तल रखी गई। जनवरी 2015 में मुल्क भर की बिजली बंद करना पड़ी थी। तब बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में दहशतगर्दों ने बिजली की तरसीली लाइंस पर हमला किया था और फिर मुल्क के 80% इलाकों में बिजली मुअत्तल कर दी गई थी। और माहिरीन बताते हैं कि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और तवील बिजली की मुअत्तली थी। तारीख में पहली बार किसी हुकूमत के दौरान 2 बार मुल्क भर में बिजली मुअत्तल रही थी। मई 2018 में तुरबेला, मंगला और गाजी ब्रोथा ग्रिड स्टेशंस में फनी खराबी के बायस मुल्क भर में बिजली मुअत्तल की गई थी और इसकी वजह मेन लाइन में फॉल्ट बताया गया था। इस ब्लैकआउट की वजह से खास तौर पर इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब मुतासिर हुए थे। इसी तरह जनवरी 2021 में सिंध के मकाम पर कायम पावर स्टेशन में फनी खराबी वाक़ हुई थी, जिसके बाद पूरे मुल्क में एक दिन के लिए बिजली मुअत्तल थी। जबकि कल एक बार फिर नून लीग की हुकूमत ने नेशनल ग्रिड में बड़े पैमाने पर खराबी को बुनियाद बनाकर सुबह 7:34 से बिजली की फराहमी मुअत्तल रखी थी। हम ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि क्या वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हमेशा साल के इब्तिदाई महीनों में पूरे मुल्क को अंधेरों में धकेल देती हैं। ये जवाब आप बखूबी दे सकते हैं।
खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एनर्जी का बहरान है। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर बिजली की पैदावार के लिए तेल और गैस बाहर से इंपोर्ट करता है, जबकि हमारे पास कोई भी दूसरा मुतबादिल मौजूद नहीं है। कुछ मकामात पर थर्कोल पावर प्लांट, हाइडल पावर और सोलर पावर प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हम 90% पन बिजली नहीं बना सकते, जो डीजल और गैस जैसे जराए से बनाई जा रही है। इसी तरह हुकूमतों ने खुद बड़े खानदानों से बिजली के बिल्स वसूल नहीं किए। बिजली चोरी रिकवरी के मसाइल, लाइन से नुकसान और स्मार्ट मीटरिंग जैसे सेक्टर्स में हम अब भी काफी पीछे हैं। मुल्क के शाही खानदान और सरमायादार बिजली चोरी में मुलव्विस हैं, लेकिन हुकूमत इन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकती। पिछले साल 3 अरब से जायद की बिजली चोरी हुई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। 2021 में पावर लॉसेस की मद में पाकिस्तान का कुल 473 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें से 402 अरब रुपए का लोगों पर इजाफी टैक्स लगाया गया और 71 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज में शामिल किया गया। इस तरह हमारे हुक्मरानों ने सियासी रस्साकशी को जोर दे रखा है, लेकिन हमारे यहाँ जो वसाइल मौजूद हैं, इन्हें बरूएकार लाने के लिए आज तक कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। इमरान खान ने जब छोटे छोटे हाइडल पावर प्लांट्स की बात की थी, तो तब सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान हाइडल पावर के साथ 60,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन इस वक्त इसका 15% भी पैदा नहीं किया जा रहा। इसी तरह अगले साल तक पाकिस्तान थर्कोल पावर प्लांट से 1 लाख मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। कालाबाग डैम से 3600 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन हुक्मरानों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हमारे हुक्मरान बाहर की दुनिया से पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं, उसमें से अपना कमीशन लेते हैं और खूब पैसा बनाकर अपनी तिजोरियां भरते फिरते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तानी पैदावारी सलाहियत के बाद आते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने किस तरह और क्यों मुल्क भर को अंधेरों में धकेल दिया। कल पावर ब्रेक डाउन की बुनियादी वजह बिजली की पैदावार का इंतहाई कम होना था। कल सुबह बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट से भी कम थी और बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक था। पन बिजली की पैदावार में 90% कमी वाक़ हुई, जबकि थर्मल बिजली की पैदावार 70% से भी कम थी। हुकूमत की नाअहली मुलाहिजा करें कि हमारे 12 से जायद पावर प्लांट्स फनी खराबियों के बायस बंद हैं। गुद्दू, जामशोरो और मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं, जबकि 969 मेगावाट का नीलम जेहलम मंसूबा 8 माह से फनी खराबी के बायस बंद पड़ा है। नंदीपुर, हवेली, बहादुर शाह और भिक्की पावर प्लांट्स 30% बिजली पैदा कर रहे हैं और मज़कूरा पावर प्लांट्स को ईंधन की कमी का सामना है, जबकि कायद-ए-आज़म सोलर प्लांट से बिजली की पैदावार न होने के बराबर है। ऐसे में हमारे हुक्मरान लंदन जाकर मशवरे करते हैं कि मुल्क का क्या किया जाए। ताज्जुब होता है कि पावर प्लांट्स यहाँ बंद पड़े हैं और बिजली यहाँ से गायब होती है, जबकि मशवरे उनसे किए जाते हैं जो बैरून ममालिक में शाही जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान के मसाइल के बारे में जर्रा बराबर भी इल्म नहीं है। दोस्तों, अगले 72 घंटों में एक चाइनीज कमर्शियल बैंक को $500 मिलियन कर्ज की अदायगी कर रहा है, जिसके बाद हमारा ज़र मुबादला इंतहाई कम सतह पर आ जाएगा और यूं हम तकरीबन दिवालिया हो जाएंगे। हम एनर्जी बहरान के खसारे को 2 दिन तक भी बरकरार नहीं रख सकते। आप सब ज़हनी तौर पर तैयार रहें, किसी भी वक्त गुज़श्ता दिन से ज्यादा बदतर हालात पैदा हो सकते हैं। आखिर में हस्ब रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तमाम मुसीबतों, आफतों और इन करप्ट हुक्मरानों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।